Hi friends, good morning. This is your video number 5 of your Java course और अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते कैसे हैं और वो कितने टाइप के होते हैं और हम उसे कैसे यूज करते हैं। हम एक एक करके उस सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का डिफिनेशन लिखा है, तो हम इस पे ज़्यादा जोर नहीं करेंगे, बट मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। A conditional statement is a feature in programming that allows the program to make decision and execute certain part of code only you a specific condition is true। इसका मतलब हम ऐसे कोड लिखते हैं कि वो उस बेसिस पे खुद डिसाइड कर सके कि उसे करना क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ उसको कमांड देते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करे कि उसे कौन-सा काम करना है। अगर हमारे पास 2 काम है और हम उसको कमांड देते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको एक वर्क पहला काम करना है या फिर दूसरा काम करना है। वो हमें कंडीशन के थ्रू उससे बताना पड़ेगा कि कौन से कंडीशन ट्रू होने के बाद हमें पहला काम करना है और कौन से कंडीशन ट्रू होने के बाद हमें दूसरा काम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट है एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है एंड स्विच स्टेटमेंट है। तो मूव करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले उसका विजुअल कैसे है, इसका मतलब कि वो दिखता कैसे है। तो बेसिकली हम इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन वन को लिखते हैं। अगर हमारा कंडीशन वन अगर अगर ये हमारा कंडीशन वन ट्रू होता है तो हमारा ये वाला पार्ट रन होता है। अगर हमारा कंडीशन वन फॉल्स होता है तो हमारा ये वाला पार्ट रन होता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको अपना मैं फ़ोन दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा ये फ़ोन देखें, तो अभी मेरा ये फ़ोन लॉक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस फ़ोन का पासवर्ड सेट किया हुआ है। तो इस फ़ोन को ओपन करने के लिए हमें एक करेक्ट पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं, तो हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आया इनकरेक्ट पिन एंटर्ड। इसका मतलब कि ये फ़ोन के अंदर एक कोड लिखा हुआ है जो बेसिकली चेक कर रहा है कि पासवर्ड सही है या गलत है। अगर पासवर्ड सही है तो ये फ़ोन को अनलॉक कर रहा है, अदरवाइज़ ये फ़ोन यहाँ पे शो कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ कि क्या पॉपअप हो रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो चलिए हम यही वाले कोड को लिखते हैं वीएस कोड पे और देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ कोड लिखा है। बेसिकली आपको सारे कोड पे फोकस नहीं करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। आपको बस इतने वाले कोड पे फोकस करना है, जो हमारा ये है इफ एल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस बारे में आगे पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए इस पे फोकस नहीं करें। आप बेसिकली आपका फोकस इस दोनों पार्ट पे होना चाहिए। मैंने कुछ पासवर्ड सेट किया है जो हमारा फ़ोन पे है और हमें फ़ोन को अनलॉक करने के लिए उस करेक्ट पासवर्ड को हमें एंटर करना पड़ेगा। तो हम पहले इफ लिखते हैं, उसके अंदर हम कंडीशन पास करते हैं। जो हमारा कंडीशन है, पासवर्ड इज़ इक्वल टू 7897। इसका मतलब कि अगर हम पासवर्ड एंटर 7897 करेंगे, तभी हमारा फ़ोन अनलॉक होगा, अदरवाइज़ वो लिखेगा एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। तो चलिए हम इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। तो जब हम इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। अगर हम वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं, मैं कुछ भी पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। अगर एक बार और मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपअप हो रहा है एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। तो फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है, जो हमने कंडीशन दिया हुआ है, बेसिकली उसको ट्रू होना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा 7897, तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू वैल्यू पास करेगा और हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब फ़ोन अनलॉक होगा। चलिए करते हैं। जो हमारा फ़ोन का पासवर्ड है, हमें एंटर करना पड़ेगा 7897। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन पे सेट पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे 7897 है और अगर हम इसको एंटर करेंगे, देखते हैं कि एंटर करने पे क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह इफ एल्स ब्लॉक वर्क करता है और हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो हमारा इफ एल्स इफ ब्लॉक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ एल्स ब्लॉक दिखता कैसे है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली हम कंडीशन वन लिखते हैं। इफ एल्स ब्लॉक की मदद से हम बहुत सारे कंडीशन को लिख सकते हैं। अगर हमारा कंडीशन वन फॉल्स होता है तो हमारा कंडीशन टू चेक करेगा। अगर हमारा कंडीशन टू फॉल्स होता है तो हम कंडीशन थ्री को भी चेक करवा सकते हैं और लास्ट में हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं। तो चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने अभी पासवर्ड की तरफ से आपको समझाया कि यहाँ पे पासवर्ड वाले पे इफ एल्स वाले पे यूज होता है। तो वैसे हम फोन को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। तो अगर अब हम चलते हैं अपने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की ओर, तो यहाँ पे फोन में देख सकते हैं कि हमारा एक फिंगरप्रिंट का एक फीचर दिया गया है, जिसके अंदर आप 5 लोगों की फिंगरप्रिंट्स ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये फ़ोन अनलॉक हम अगर कोई 5 पर्सन कर सकता है फिंगरप्रिंट्स की मदद से, तो अगर 5 पर्सन अलग-अलग फिंगरप्रिंट है, इसका मतलब कि वहाँ 5 कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर ये पाँचों में से कोई एक पर्सन अपना फिंगरप्रिंट यहाँ डालता है, तो फ़ोन को अनलॉक करना है। तो चलिए इसे हम कोड पे लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। बेसिकली आप मैंने पहले ही बोला है कि आपको ये सब कोड पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको कोड का मतलब समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एफपी मतलब फिंगरप्रिंट कि हमने कौन से पर्सन मेरा फ़ोन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। तो हमने फ़ोन का एक्सेस 5 लोगों को दिया हुआ है, राजू को, रंजन को और राम को, अमन को, ये पाँचों को हमने फ़ोन का एक्सेस दिया हुआ है। तो यही 5 लोग मेरे फ़ोन को अनलॉक कर पाएँगे फिंगरप्रिंट के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब भी कोई फिंगरप्रिंट एंटर करेगा मतलब फिंगरप्रिंट जैसे ही कोई यहाँ पे प्रेस करेगा, यहाँ पे देखा अगर कोई फिंगरप्रिंट प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ओपन होने फ़ोन ओपन हो गया। इसका मतलब कि पहले से मेरा फिंगरप्रिंट फ़ोन पे सेव है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 कोई को फ़ोन का एक्सेस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको हम टेस्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले के टाइम हम इसको एक गलत वैल्यू देंगे। तो जैसे हम इसको एंटर करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट पर्सन का नाम दो। तो हम यहाँ पे कुछ गलत नाम देते हैं, जैसे कि हम देते हैं राजा। जैसे हम इसको एंटर करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच। इसका मतलब कि जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू दिया उसको फिंगरप्रिंट यहाँ पे जैसे ही हमने प्रेस किया, वो कंडीशन वन चेक करता है, पहले ब्लॉक को चेक करता है। ये कंडीशन हमें फॉल्स देता है। ये कंडीशन जब हमें फॉल्स देता है तो ये दूसरा कंडीशन को चेक करता है। ये भी दूसरे कंडीशन को चेक करता है, तो फिर भी उसको फॉल्स मिलता है और तीसरे में भी फॉल्स मिलने के बाद चौथे के बाद भी फॉल्स मिलता है और 5 में फॉल्स मिलने के बाद वो एल्स वाला कंडीशन को बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है। तो इस कोड को बेसिकली यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जैसे हम ये करते हैं, अब हम जैसे हम यहाँ पे रियल पर्सन का डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा अमन वैल्यू डालेगा, जैसे कि अब हमारा अमन ट्राई करेगा अपने फ़ोन को मेरे फ़ोन को अनलॉक करने का। अगर जैसे ही वो अमन ट्राई करता है और एंटर करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट मैच हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये आया और चेक किया फर्स्ट कंडीशन वो फॉल्स देने के बाद सेकंड कंडीशन भी फॉल्स देता है, थर्ड कंडीशन फॉल्स और फोर्थ कंडीशन फॉल्स के बाद वो इस कंडीशन पे आता है और ये वाले कंडीशन इसको ट्रू देता है और ट्रू देने के बाद ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है और फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो इस तरह इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं हम ये सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच स्टेटमेंट दिखता कैसे है। तो बेसिकली हमारे पास कोई वैल्यू होता है और ये वैल्यू वैल्यू हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और ये वाले केसेस से ये वैल्यू को मैच करता है और हमें रिजल्ट देता है। हाँ, वो इफ एल्स की तरह ही एग्जीक्यूट होता है। बट इफ एल्स में हमने देखा कि वो अगर कोई वैल्यू ट्रू होने के बाद वो नीचे के स्टेप को ब्रेक करके मतलब छोड़ दे रहा था, लेकिन इस पे वैसा नहीं होता है। इस पे होता क्या है कि अगर हमारे पास केस वन भी ट्रू है, केस टू भी ट्रू है, केस उस केस वन ट्रू होने के बावजूद वो ये वाले कोड एग्जीक्यूट करने के बाद वो केस टू पे भी जाएगा, यहीं से ब्रेक नहीं करेगा वो केस 2 पे भी जाएगा और अगर केस 3 भी ट्रू हुआ तो वो केस 3 पे भी जाएगा। तो इसी तरह इफ एल्स की तरह ही, बट इफ एल्स में एक कंडीशन ट्रू होने के बाद वो वहां से लीव कर देता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वो कंटिन्यू चेक करते रहता है।
नीचे, जब तक वो लास्ट तक कोड एग्जीक्यूट ना कर दे। So thank you for watching this video. Have a good day guys. Like, share and subscribe for more useful video.